स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्ट्रीम आर्ट में। गाइज, हम इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार की सिविल सेवाओं से संबंधित जीएस से रिलेटेड टॉपिक्स लाते ही रहते हैं। आज उसी कड़ी का जो टॉपिक है उसका नाम है मौलिक कर्तव्य, जिसको हम इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से जानते हैं। तो गाइज, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जिसका पहला टॉपिक है इसकी परिभाषा को जानना होगा। मौलिक कर्तव्य आखिर होते क्या हैं। तो गाइज, आप सभी को पता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारत का नागरिक होने के नाते कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है। सभी को पता है, हमारे संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं और उन्हीं मौलिक अधिकारों के बदले नागरिकों की देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां, कुछ दायित्व होते हैं और वही जिम्मेदारियां, वही दायित्व व्यक्ति के मौलिक कर्तव्य कहलाते हैं। गाइज, मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, यानी हमारा संविधान जिस समय बना था उस समय मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे। इसी प्रकार अगला टॉपिक है, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को गाइज रूस के संविधान से ऐड किया गया है। रूस के संविधान से हमें ये प्रावधान लिया है। पहले ये रूस के संविधान में अप्लाई किया गया था, फिर बाद में हमारे देश के अंदर इसको लागू किया गया हमारे संविधान के अंदर। गाइज, हमारे संविधान में मौलिक जो कर्तव्य हैं उनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ये पूरा का पूरा जो संविधान संशोधन था गाइस बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही इस पूरे संविधान संशोधन को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था और इसी के माध्यम से 10 मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में भाग 4 और अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया। गाइज, एक बार फिर बताता हूँ, भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया। गाइज, अगला टॉपिक है, स्वर्ण सिंह समिति ने जो सिफारिशें दी थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी मौलिक कर्तव्यों के बारे में, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सभी सिफारिशों को कांग्रेस सरकार ने नहीं माना था। जैसे मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है उसको ना मानने वाले को संसद दंड दे सकती है। साथ ही न्यायपालिका जिस व्यक्ति को दंड दिया गया उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और तीसरा जो उन्होंने बात की, कर अदा करने की बात की, यानी कर जो टैक्स है उसको भी हमारे मौलिक कर्तव्य में शामिल किया जाना चाहिए, नागरिकों का दायित्व बनाया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इन चीज़ों को ऐड नहीं किया। साथ ही 86वां संविधान संशोधन हमारे संविधान के अंदर 2002 में किया गया और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसका संबंध शिक्षा से था। इसी प्रकार हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा का मौलिक कर्तव्य बना और कुल मिलाकर हमारे संविधान के अंदर जो मौलिक कर्तव्य हो गए वो 11 हो गए। गाइस, अगला टॉपिक है, यह हमारे नागरिकों के लिए बाध्यकारी नहीं है, मतलब नागरिक जो है इनको मान सकते हैं, अपितु नहीं मान सकते। साथ ही न्यायपालिका इनको लागू नहीं करा सकते, यानी दंड नहीं दे सकते किसी को इनके बदले ना मानने पर। साथ ही वर्मा समिति का संबंध गाइज, ये पेपर में कई बार आया गाइज एसएससी वगैरह में। वर्मा समिति का संबंध मौलिक कर्तव्य से है और उन्होंने मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के बारे में अनेक विधियां बताई हैं। इसी प्रकार मूल कर्तव्य के बारे में एक और आयोग स्थापित किया गया जिसका नाम था वेंकटचलैया आयोग। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रह चुके हैं। साथ ही इन्होंने अनुशंसा की कुछ मौलिक कर्तव्य और ऐड किए जाने चाहिए हमारे संविधान में, और वो मौलिक कर्तव्य थे, चुनाव के समय सभी को वोट डालना होगा, मतदान करना होगा, ये मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। टैक्स को मौलिक कर्तव्य बनाना चाहिए और साथ ही इसी प्रकार जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी जिम्मेदारी होगी, जिनके बच्चे हैं, कि वो उनके शारीरिक विकास करें, नैतिक विकास करें, और ये जिम्मेदारी सरकार को भी दी गई। तो गाइज, इस प्रकार से बच्चों का शारीरिक और नैतिक विकास करने का भी जो है वेंकटचलैया आयोग ने मौलिक कर्तव्य को सूची में ऐड करने की बात की थी। गाइज, यहाँ पर एक और है, इसको भी ऐड कर लेना। तीसरा, लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया में सहभागिता की मांग, यानी सभी को सहभागी होना पड़ेगा। गाइज, अब हम अगला देख लेते हैं, इसका जो टॉपिक है, हम पूरे जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो गाइज, पहला है संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का आदर करना, राष्ट्रभक्ति की भावना दिल में रखना, देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता की रक्षा करना, देश की एकता, राष्ट्र सेवा की भावना अपने दिल में संजोना, समरसता, भ्रातृत्व की भावना यानी भाईचारे की भावना दिल में रखना, देश की गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझना, उसे बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, भारत के वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, ज्ञान अर्जन हमेशा करते रहना, साथ ही सार्वजनिक संपत्ति जितनी भारत की है उसकी रक्षा करना, सामूहिक जो हमारी संपत्ति है, सामूहिक हित हैं, उनका भी हमें विकास करना चाहिए और उनको बनाए रखना चाहिए, और शिक्षा का मौलिक कर्तव्य। गाइज, ये था हमारा वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।